नमस्कार। सुमित एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 4.4 प्रश्न 1, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 के 3 भाग हैं, तो इनमें हमें सबसे पहले विविक्त कर ज्ञात करना होगा। उसी के आधार पर हम मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। मूलों का अस्तित्व होगा तो उन्हें हमें ज्ञात भी करना होगा। तो सबसे पहले समझते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप और विविक्त कर क्या होता है। यह है द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। समीकरण को हल करने पर x के दो मूल प्राप्त होते हैं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम विविक्त कर कहते हैं और इसे d से प्रदर्शित करते हैं। इसी पर निर्भर होगा कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, उसका अस्तित्व क्या होगा। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं इन समीकरणों का विविक्त कर और देखते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होती है। एक बात और, यहाँ पर हम मूलों की प्रकृति समझ लेते हैं। पहला, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0, यानी इसको सरल करने पर यदि धनात्मक आता है तो वास्तविक दो अलग अलग वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। वास्तविक मूल प्राप्त होंगे यानी x के दो मान प्राप्त होंगे, वे अलग अलग होंगे। दूसरा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 तो दो समान मूल प्राप्त होंगे। दो समान मूल प्राप्त होंगे और वो भी वास्तविक होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी विविक्त कर का मान 0 होता है तो दो समान मूल प्राप्त होंगे। तीसरा है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी यह ऋणात्मक आता है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अब देखते हैं पहले का पहला भाग। यहाँ पर यदि हम मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर क्या है 3। अब विविक्त कर निकालते हैं, यानी d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर b की वैल्यू रखते 3 स्क्वायर और 4 और a का मान जो है 2 है और c का मान क्या है 3 है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो सरल करेंगे तो ये आ जाएगा -15। अब हम देख रहे हैं विविक्त कर का मान जो है -15 आ गया, तो अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न इसका। दूसरा, यहाँ पर यदि मानक समीकरण से हम तुलना करेंगे तो a की वैल्यू 3 है, b बराबर है -4 अंडर रूट 3 और c बराबर 4। विविक्त कर निकालते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू -4 अंडर रूट 3 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू क्या है 4 है। तो हम हल करने पर ये 16 होगा और इसमें गुणा करेंगे, सरल करेंगे तो ये 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। और यहाँ भी देख रहे हैं 48 होगा सरल करने पर, गुणा करने पर। और ये कितना हो गया 0। तो देख रहे हैं विविक्त कर का मान क्या आ गया 0 आ गया। तो दो समान मूल प्राप्त होंगे। दो समान वास्तविक मूल, ये मूलों की प्रकृति। यहाँ पर अस्तित्व है तो अब हमें इन्हें ज्ञात करना है। तो द्विघाती सूत्र से ही हम इसको ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, जो होता है x बराबर माइनस प्लस माइनस
b² माइनस 4ac अपान 2a। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं b का मान कितना है, यह माइनस और b यहाँ पर है, तो हम लिख देते हैं -4√3 और प्लस माइनस, और यहाँ देख रहे हैं इसका जो मान आया है 0 है, तो हम यहाँ 0 डायरेक्ट लिख सकते हैं। और यहाँ पर 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 लिख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, ये प्लस हो जाएगा 4 और √3 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ 2 3, अब ये इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 √3 अपान 3, और इसको यदि सरल करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2, ये इससे काटेंगे तो √3 मिलेगा, यानी जो x का मान आया वो हमें मिला यहाँ पर 2/3, यानी 2 मान मिले, एक 2/3 और दूसरा भी 2/3। ये है समीकरण का, इस समीकरण का मूल यानी x का मान 2/√3 और 2/√3। इसी प्रकार हम तीसरे प्रश्न को हल कर सकते हैं। नमस्कार।